आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। एक शिष्य के अंदर जब बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होती है, तो वह उन सब को शांत करने के लिए अपने गुरु का संग कर उनसे ज्ञान की चर्चा करता है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह सतगुरुदेव से हर तरीके के प्रश्न करता है, जिससे कि उसके भ्रमों का नाश हो सके। आज शिष्य और सवाल पूछ रहा है कि हे सतगुरुदेव, मूढ़ और चतुर कौन होता है? मूढ़ का मतलब मूर्ख भी होता है और अज्ञानी भी होता है। तो मूर्ख जीवी होता है और चतुर भी जीवी होता है। तो आगे शिष्य कहता है, इसका क्या कारण है कि जीव मूर्ख और अज्ञानी और चतुर भी होता है? सतगुरुदेव कहते हैं, जब ज्ञान की समझ आती है तो वह चतुर हो जाता है और अज्ञान होने पर मूर्खता की बातें करता है। संसार के सुख में सुखी और जब दुख आता है तो रोता रहता है। तो कभी हंसता है, कभी रोता है। तो इस तरीके से जीव ही मूर्ख होता है और जीव ही चतुर होता है। आगे शिष्य और पूछता है कि सत्य ज्ञान कौन सा होता है? सत्य केवल ज्ञान है, जिसे हम आनंद पद भी कहते हैं। तो आगे शिष्य कहता है, सत्य ज्ञान कैसे मिलता है? तो महाराज कहते हैं कि पहले की भक्ति की भी होती है, तब ये ज्ञान मिलता है। फिर शिष्य पूछता है कि ये भक्ति का अंकुर मनुष्य के अंदर कैसे आता है? तो मनुष्य के अंदर भक्ति का अंकुर प्रेम से भक्ति करने पर आता है। तो शिष्य आगे पूछता है कि प्रेम से भक्ति करने पर शब्द कौन से स्थान पर आता है? तो महाराज उत्तर देकर कहते हैं, प्रेम से श्वास और प्रश्वास यानी इस आती जाती श्वास में नाम जपने पर जिस जगह पर रटना होती है, वहां पर ये शब्द आकर प्रकट होता है। तब वह शिष्य फिर आगे पूछता है कि इस शब्द को रटने पर मनुष्य का भ्रम कैसे जाता है? तो महाराज उत्तर देकर कहते हैं, जब मनुष्य को निष्पक्ष निर्णय मिलता है तब मनुष्य का भ्रम जाता है। निष्पक्ष निर्णय का मतलब जो बताने वाला है वह किसी भी तरीके का लोभ लालच न रखकर सत्य ज्ञान बताए कि न कि ये करो तो तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। अगर वह ऐसा ज्ञान दे रहा है तो वह तो फिर वही माया प्राप्ति का ज्ञान है। लेकिन मनुष्य को जब सत्य केवल ज्ञान मिलता है तब उसे ये परमात्मा का न्याय समझ में आता है कि परमात्मा कभी कुछ नहीं करता है, न कभी किसी का अच्छा न कभी किसी का बुरा। वह तो सिर्फ ये कहता है, हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार भोगता है, जो जो जैसा करता है बस वैसा वैसा भोगता है। तब इस प्रकार के निर्णय से, उसे विचार से, विवेक से उसके सारे भ्रम भागते हैं। अब शिष्य सद्गुरुदेव से फिर प्रश्न करता है कि समाधि कब लगती है? तो सद्गुरुदेव कहते हैं, समाधि सद्गुरु की सता आने पर लगती है। सद्गुरु की सता का मतलब होता है ये सत शब्द रूपी धुन आने पर। इस धुन के आने पर ही समाधि लगती है। बिना इस धुन के आत्मा किसका ध्यान करेगी, किस में मिलेगी? आत्मा भी एक धुन है तो परमात्मा भी एक धुन रूप में है। धुन ही धुन में मिलती है। जिस प्रकार संसार का उदाहरण देकर महाराज समझाते हैं कि हर कोई अपनी अपनी जाति वाले के साथ रहना पसंद करता है। जैसे मनुष्य मनुष्य के साथ, पक्षी पक्षियों के साथ, हाथी हाथी के साथ, जानवर जानवर के साथ, गधा गधे के साथ, बस इसी तरीके से आत्मा परमात्मा रूपी धुन का संग करती है, तब उसको समाधि की अवस्था प्राप्त होगी है। और बिना सतगुरु की सता के यानी इस सत शब्द रूपी धुन में आप किसका विचार कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो, कैसे आप परमात्मा को प्राप्त करोगे, ये समझने की जरूरत है। आगे शिष्य पूछता है कि जीव ब्रह्म कैसे होता है? तो ज्ञान से। जब आत्मा को अपने इस सत स्वरूप की पहचान होती है तब जीव ब्रह्म होता है। और ज्ञान से जब विज्ञान आता है यानी ये सत शब्द रूपी धुन जिसे विज्ञान कहा गया है, तब जीव केवली ब्रह्म हो जाता है। आगे शिष्य पूछता है कि बादल का घर कौन सा है? बादल मतलब बारिश कहाँ से आती है और कैसे आती है? तो सद्गुरुदेव कहते हैं, देव इच्छा से, यानी इंद्र देव की इच्छा से ही बारिश होती है। आगे शिष्य पूछता है, शून्य में बिजली चमक कर कहाँ पर समाती है? तो जो हम देखते हैं बारिश के समय बिजली कड़कती है, तो शिष्य ये पूछ रहा है कि ये कैसे आती है और कहाँ जाकर वापस ये लुप्त हो जाती है?
तो बिजली शून्य में चमककर शून्य में ही समाती है, यानी बादलों से में चमककर और वापस उसी में ही जाकर समाती है। आगे शिष्य पूछता है कि ये ज्ञान रूपी जो महल है उसकी नींव क्या है, यानी ज्ञान की सबसे पहली नींव क्या है। ज्ञान की सबसे पहली नींव शील और संतोष है। जब मनुष्य के अंदर संतोष आता है तो वह सुख दुख से थोड़ा परे हो जाता है। फिर आगे शिष्य पूछता है प्रेम कहाँ रहता है, तो गुरुदेव कहते हैं चित्त में प्रेम रहता है। जब भी किसी के लिए संसार में प्रेम उत्पन्न होता है तो चित्त में ही होता है। आगे शिष्य कहता है कि ये मनुष्य का मन कहाँ पकड़ में आता है, तो मन की पकड़ त्रिकुटी में होती है। और फिर आगे वह पूछता है किसका मन कब पकड़ा जाता है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है भक्ति करने वाले से है कि कैसे पहचान होती है कि इसका मन अभी कंट्रोल में हुआ है कि नहीं है। तो एक संत की और भक्त की पहचान जब वह त्रिकुटी पे आता है, ध्यान लगता है, तब उसे पता चलता है कि उसका मन कहाँ पर है। तो इसी को ही मन का पकड़ना कहा गया है। मन से पकड़ने का मतलब यह है कि अभी तक उसका मन संसार में ही रम रहा है कि परमात्मा की रजा में राजी है। तो आगे शिष्य पूछता है कि त्रिकुटी में ध्यान कैसे लगता है, तो सद्गुरुदेव कहते हैं गुरु के ज्ञान से, गुरु के शब्दों से जब वह इस ज्ञान को सुनता है उसका ध्यान लगता है। शिष्य ने और भी बहुत से प्रश्न किए हैं जिसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।